उनका साफ तौर पर कहना है कि वो फिलहाल डेड बॉडी ले जाने को तैयार नहीं है। पहले वो अपनी जो मांग है वो मांग पूरी करने की बात कह रहे हैं। जो कम्युनिकेशन गैप यानी सूचनाओं को अभी बात है जो देरी से उनके पास पहुंच रही है। अभी परिजन बता रहे थे कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा चुकी है। अब उनके मुआवजे की जो मांग है उसको जो है वो पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। यहाँ पर इस अस्पताल के जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर 3 डेड बॉडी अभी भी है और उसमें से जो है परिजन वो डेड बॉडी लेने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो डेड बॉडी नहीं लेंगे, यानी बच्चों के शव जो है वो नहीं लेंगे। इस बीच लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे समझाइश भी कर रहे थे। काफी देर से ये घटनाक्रम चल रहा है। नरेश मीणा भी इसी दौरान जो है यहाँ पहुंच गए। उन्होंने भी जो है उनके साथ जो समर्थक आए थे उन्होंने नारेबाजी भी की और बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता थे वो एक दूसरी तरफ से नारेबाजी कर रहे थे कि लाशों पर राजनीति ना करें। इस तरह से टकरार की स्थितियां बन गई थी और उसके बाद पुलिस ने जो है यहाँ पर जो धरना दे रहे थे लोग उनको और नरेश मीणा को यहाँ से डिटेन कर लिया है और यहाँ से पुलिस उनको ले गई है, जगह खाली करवा दी गई है। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर आएंगी और अस्पताल में वो घायल बच्चों से मुलाकात करेंगी, उनके इलाज के बारे में जानकारी लेंगी। बिल्कुल शाकिर, आप बनी रही हमारे साथ। शाकिर अली ठीक ग्राउंड से स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं NDTV राजस्थान के लिए और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव जानकारी, एक्सक्लूसिव अपडेट के साथ इस वक्त इस पूरी खबर पर लगातार NDTV की कवरेज जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आया इस पूरे प्रकरण के बाद, कहा उन्होंने कि उच्च स्तरीय जांच होगी। उसके बाद खबर आई कि सीएम एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे, तमाम जर्जर इमारतों को लेकर के एक समीक्षा बैठक के रूप में वो उच्च स्तरीय मीटिंग हो सकती है, बड़े आदेश आ सकते हैं। हालांकि अभी तक उसमें कुछ खास बड़ी अपडेट आई नहीं है। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये आई कि 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया तत्काल कार्रवाई करते हुए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य से लेकर के 3 अन्य शिक्षक और एक प्रबोधक को इस पूरे प्रकरण में निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ग्रामीण और परिजन अब तक इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। ग्रामीणों का आक्रोश, परिजनों का दुख एक जिस रूप में सामने आ रहा है वो रूप इस वक्त पुलिस प्रशासन के साथ संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस की गाड़ियों पर लाठी और पत्थरों से हमला बोल दिया। एक स्थिति, एक समय ऐसा भी बना जब पुलिस की पूरी टुकड़ी को बैक ऑफ करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे पुलिस के कदम पीछे हटे। उसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त टुकड़ियों के साथ वापस स्थिति को नियंत्रण में लिया है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर केवल पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ने की नहीं है, बल्कि यह तस्वीर है उस मां के दुख की, यह तस्वीर है उस आक्रोश की, यह तस्वीर है उस खालीपन की जो अब कभी नहीं भरेगा, क्योंकि इनके घर का चिराग अब कभी वापस नहीं लौटेगा। जिनकी बातों से, जिनकी शैतानियों से, जिसकी किलकारियों से ये घर के आंगन महका करते थे, वो स्कूल का परिसर महका करता था जहां वो बच्चे पहुंचते थे सुबह सुबह और पढ़ाई के उस मंदिर में अपने आप को समर्पित करते थे भविष्य बनाने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए। वो पूरा जो सफर है वो अधूरा रह गया, उस पर एक विराम लग गया उन 7 बच्चों के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में एक बड़ा गैप, एक बड़ा मातम की स्थिति ना सिर्फ इस गांव में बल्कि पूरे राज्य के अंदर इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि हर कोई इस खबर पर बात कर रहा है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लापरवाहियों के सवाल हैं, भ्रष्टाचार के सवाल हैं, सवाल उस भरोसा टूटने के भी हैं जो भरोसा विभाग ने तोड़ा, जो भरोसा उस पूरे सिस्टम ने तोड़ा है, जिस पर भरोसा तमाम अभिभावक भी करते हैं, तभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है। लेकिन बावजूद इस पूरे भरोसे के किसी भी तरह की गंभीरता शिक्षा विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नजर नहीं आती। 2 सालों में 1500 करोड़ रुपए की लागत लग गई स्कूलों को बनवाने में। अभी भी आंकड़े कहते हैं कि 900 से ज्यादा स्कूल अभी जर्जर अवस्था में है। तमाम सूचियां बना ली गई, 14 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया, बावजूद उसके कोई काम नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, आपकी जवाबदेही नहीं है, किसी को कोई फॉलोअप नहीं ले रहा। तमाम जो आदेश, जो एडवाइजरी राज्य से जारी हुई उसका फॉलोअप लेने की जिम्मेदारी किसकी है? जिला शिक्षा अधिकारी एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं डीएम को, जिस रिपोर्ट में सबके नाम है, उस स्कूल का नाम ही नहीं है जिसमें आज 7 बच्चों की मौत हो गई। यानी उस स्कूल की क्या इन लोगों ने
क्या एनालिसिस करा उस स्कूल का, क्या उसकी समीक्षा की, कौन ठेकेदार वहां गया, कौन अधिकारी वहां पहुंचा, किसने उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, किसने ये तय किया कि ये भवन ठीक स्थिति में है, इसमें कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब अब जनता मांग रही है, ये ग्रामीण मांग रहे हैं, वो माएँ मांग रही हैं जिनका दुख अब इस रूप में बाहर आ रहा है। अब वो आश्वासन से उनका मन नहीं पसीजता, अब उनका जो मन है, उनका जो दिल है, वो केवल आर्थिक मांग और पीड़ित परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिल जाने से ये प्रकरण यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा, उन माओं का दुख नहीं बढ़ जाएगा, बल्कि ये प्रकरण यहाँ से एक बड़े सवाल को बार बार ये जन्म दे रहा है। और वो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार और लापरवाहियों की भेंट राज्य की जनता, राज्य का भविष्य, राज्य के छात्र छात्राएं, ये मासूम बच्चे, ये मासूम जनता, ये माएँ कब तक झेलेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस लोकतंत्र की बेला में कब तक इतनी मौतों की संख्याओं को हम गिनते रहेंगे, कब तक इनका हिसाब लगाते रहेंगे, कब तक न्यूज़ चैनलों के रिपोर्टर जा जाके ये रिपोर्ट करेंगे कि आज इतने बच्चों की मौत हो गई, आज ये स्कूल गिर गया, आज यहाँ ये दिक्कत हो गई। कब इन तमाम सवालों से ऊपर उठकर विकास की उस धारा की बात होगी जिसका वादा किया गया था, जिसका वादा इन ग्रामीणों से किया जाता है चुनावी कैंपेनों के दौरान, जिसका वादा इन छात्रों के मुंह से बुलवाया जाता है उन तमाम एनुअल फंक्शंस में जो स्कूल में होते हैं, जहाँ पे स्कूली छात्राओं को शिक्षक पढ़ाते हैं कि आज बात विकास के टॉपिक पे होगी, आज फलाने पे डिबेट होगी। वो बच्चे सीखते हैं, वो यही सीखते हैं कि आने वाले वक्त में इस विकसित भारत का जिसकी कल्पना आज हम कर रहे हैं उसको हम साक्षात होते हुए देखेंगे। लेकिन होता क्या है, हो ये रहा है कि जिस राज्य के अंदर 2 साल से इस वक्त एक नई सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वहाँ पर भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तमाम महकमों में अच्छे काम हुए, तमाम महकमों में बड़े काम हुए, लेकिन जो सबसे बुनियादी मुद्दा है, जो सबसे बुनियादी डिपार्टमेंट है, जो सबसे बुनियादी मुद्दा शिक्षा का है, जिसके बिना विकास अधूरा है, जिसके बिना राज्य का वो स्वप्न अधूरा है जिसको लेकर के राइजिंग राजस्थान की कल्पना की जा रही है, उस शिक्षा के सिस्टम पर, उस शिक्षा के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल ये तस्वीरें खड़ी कर रही हैं। और इनका जवाब भी दुर्भाग्यवश इस रूप में मिल रहा है कि जिसको बताना, जिसको स्वीकार करना आसान नहीं, असहज है, क्योंकि बच्चों की जान गई है, बच्चों की जान गई है इसमें। और उसको लेकर के लगातार अब ग्रामीण और परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच पुलिस की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं स्थिति को नियंत्रण में करने की, क्योंकि झड़प भी हुई है। हमारे सहयोगी शाकिर अली लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, रिपोर्ट कर रहे हैं एक एक पल की। शाकिर, क्या कुछ स्थिति अभी, क्या अपडेट है, आपकी मौजूदगी एग्जैक्ट कहाँ पर है बताइए, और क्या अभी नजर आ रहा है आपको पूरा? ये देखिए, हम झालावाड़ जिला जो अस्पताल है वहाँ पर मौजूद हैं और अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जो है वो दर्शकों तक पहुँचाते हैं। यही अस्पताल है, यहीं पर जो है घायल बच्चे हैं, उनका इलाज जारी है। यहीं पर जो है अभी कुछ देर पहले परिजन जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, हंगामे की तस्वीर बनी थी, मुआवजे की मांग के साथ में जो है कानूनी कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे। नरेश मीणा भी यहाँ पर आ गए थे, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी जो है जमकर नारेबाजी की, तकरार की स्थितियाँ बन गई थी। तब पुलिस बल यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात हुआ और उसके बाद में यहाँ पर जो लोग थे उनको यहाँ से डिटेन कर लिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। अब कुछ देर बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र जो सांसद हैं यहाँ से दुष्यंत सिंह, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, वो यहाँ पर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके इलाज के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले वो जो जगह है, मौका जहाँ पर हादसा हुआ है, उससे पहले एक चौराया है जो गुडला चौराया, वहाँ की भी तस्वीरें जो है NDTV ने लगातार सामने दिखाई है, किस तरह से जो है लोगों का आक्रोश फूटा और उन्होंने जो है पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। यहाँ भी जो कुछ परिजन हैं वो इस बात पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, वो जो है 100 बच्चों के लेने से इनकार कर रहे हैं। तो लगातार उनसे समझाइश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी। यहाँ जो हंगामा हो रहा था वो हंगामा ज़रूर शांत हो गया है, लेकिन मांग उनकी जो है वो लगातार जारी है। ये जो इस तरफ की जो तस्वीर है वो भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ही जो है परिजन खड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है ये पूरी तरह से अब पैक कर दिया गया है, यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो भी बाहर के जो लोग थे, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था, उन सभी लोगों को यहाँ से फिलहाल हटा दिया गया है। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है जाब्ते पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई किसी तरह की अशांति का माहौल यहाँ पर नहीं बने, उसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं।
पुलिस का जाब्ता जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी जो है मौके के लिए रवाना हो गए हैं। झालावाड़ से वो मनोर थाना, जहाँ पर पिपलोदा जो गांव है, वहाँ जहाँ जो हादसा हुआ है उस जगह पर उनको जाना है। इस बीच में ही वही चौराहा है जहाँ पर जो है हंगामा हो रहा था, जाम लगाया गया था। उसी रास्ते से जो है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है वो पूरा मौका मुआयना करेंगे और जिस तरह की मांग की जा रही है उस मांग के अनुरूप अब कितना क्या हो पाता है ये देखना होगा। और क्योंकि वसुंधरा राजे यहाँ से जो है लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो झालावाड़ के प्रति जो उनका समर्पण है वो कितना जो है, उसकी उम्मीदें जो है लोगों को बहुत है कि कुछ ना कुछ जो है बात होगी। वसुंधरा राजे जब यहाँ आएंगी तो राहत की बात करेंगी। जो नारेबाजी भी लोग कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जब आएंगी तो कोई ना कोई जो है राहत, बड़ी राहत जो है इन परिवारों के लिए, तो उनको उम्मीद इस तरह की दिख रही है। देखना होगा किस तरह से जो है उनको राहत पहुंचाई जाती है, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर बच्चों का इलाज जारी है और जो मृतक के बच्चे हैं उनके शव जो है पोस्टमार्टम रूम में रखे हुए हैं, परिजन लेने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल शाकिर, अब ये उनकी स्थिति बड़ी इस वक्त दुर्लभ स्थिति है। उनके बच्चों के शव अस्पताल के अंदर हैं।